अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये एक एलजी का 32 इंच का ब्रांडेड मॉडल है और इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसे पावर ऑफ कर देते हैं, दोबारा से इसे पावर ऑन करते हैं तो इसके सारे वो चैनल वगैरह जितनी भी ट्यूनिंग सेव की होती है सारी उड़ जाती है। तो ये ऐसे आ जाता है नॉट प्रोग्राम्ड। तो ये इसमें प्रॉब्लम है और इस पे जो है आज हम बात करेंगे। अमूमन ये मेमोरी का इशू होता है। तो इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो मॉडल नंबर है वो है 32LF510B-ZB। तो ये 32 इंच का मॉडल है और ये ब्रांडेड इंपोर्टेड मॉडल है। ये पाकिस्तानी मॉडल नहीं है, ओरिजिनल मॉडल है। अब मैंने इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि इसको मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके इसका बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं हमने करना क्या है। ये दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है और ये रिबन टाइप इसमें एलवीडीएस लगा हुआ है जी। अच्छा जी, ये इसका बोर्ड है और इसके बोर्ड पे दो ईप्रॉम्स लगी हुई हैं। एक इस पे जो छोटी सी एसपीआई फ्लैश मेमोरी लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली, ये 1 MB की इस पे चिप लगी हुई है। इसमें बूट इंफॉर्मेशन होती है और ये इसकी मेन मेमोरी है। नैंड फ्लैश लगी हुई है इस पे, जिसमें इसका मेन प्रोग्राम होता है। अब हमने करना क्या है, इस फ्लैश आईसी को मैंने उतारना है। उतारने के बाद मैंने इसको जो है रीड करना है। रीड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से राइट करना है, क्योंकि अगर मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर जी दोस्तों, इसमें ये मैं इसको उतारने लगा हूं। अगर हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर ना हो तो उसका तरीका यही होता है कि इसकी रैम, इसकी फ्लैश को उतार लिया जाए, उसको पहले रीड करके सेव कर लिया जाए, तो फिर उसको दोबारा किसी दूसरी फ्लैश में डाल के तो प्रोग्राम किया जाए। ये मैं रीड गन से इसको उतार लेता हूँ और ये उतर गई है जी। अब इसको बारी आती है रीड करने की। जी दोस्तों, ये जो फ्लैश है ये 1 MB की फ्लैश है और मैं इसको RT809F प्रोग्रामर से रीड करने लगा हूँ। होता अक्सर अमूमन यही फॉल्ट होता है कि ये ईप्रॉम का प्रॉब्लम होता है। तो अगर ईप्रॉम चेंज कर दी जाए तो ये प्रॉब्लम जो है अमूमन हल हो जाता है। तो इसको मैंने लगाया हुआ है। सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेक्ट हो रही है हमारी 25L80 यानी 1 MB की चिप है। तो ये आपके सामने है, इस वक्त डिटेक्ट हो चुकी है। माइक्रोनिक्स की चिप है ये। और सबसे पहले अब मैंने करना क्या है, इसको मैं रीड कर लेता हूँ। रीड करके मैं इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सेव कर लेता हूँ। 1 MB का डाटा है, बिल्कुल बहुत जल्दी रीड हो जाता है। तो ये रीड हो गया। रीड होने के बाद ये खुद से अब ये सेव होगा। इसको लोकेशन डेस्कटॉप दे देते हैं जी और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा भी महफूज रहे। और इसी डाटे को हम जो है दूसरी ईप्रॉम लेके, दूसरा फ्लैश आईसी लेके उसमें राइट कर देते हैं। ये मैं दूसरा फ्लैश आईसी इसमें प्रोग्रामर में लगा देता हूँ। और इसमें एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, ये 1 MB का फ्लैश आईसी है। लाजमी नहीं है कि हम दूसरा जो नया फ्लैश आईसी लगाएंगे वो 1 MB का ही लगाएं। ये मैंने इस वक्त 4 MB का फ्लैश आईसी लगाया है, स्मार्ट आइडेंटिफाई किया। ये आपके सामने है, GD25 की 32 है। ये 4 MB की चिप है। यानी आप कम साइज वाली चिप की जगह ज्यादा साइज वाली चिप लगा सकते हैं, उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ज्यादा वाली चिप पे कम वाली नहीं लगा सकते। ये दोबारा से मैं वही सॉफ्टवेयर इस पे राइट करने लगा हूँ जो मैंने अभी सेव किया था रीड करके। तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा राइटिंग में, क्योंकि 1 MB का सारा डाटा है। तो ये ऑटो वेरीफाइंग हो रही है। लेकिन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाई हमारा सक्सेस हो चुका है। और इस वक्त ये अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोबारा से इसी फ्लैश आईसी को हम अपने बोर्ड के ऊपर दोबारा से सोल्ड करते हैं। ये दोस्तों वही फ्लैश आईसी है 4 MB का जो अभी हमने रीड किया है, सॉरी राइट किया है। तो इसको दोबारा से हम उसी जगह पे लगा देते हैं। आपकी मर्जी है, इसे हीट गन से लगाएं या सोल्डरिंग आयरन से लगाएं। बहरहाल सोल्डरिंग आयरन से लगाएंगे तो सबसे पहले इसको सही एडजस्ट करके कोई एक पिन इसकी सोल्ड कर देनी है। ये मैं लगा लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, इसको मैंने लगा दिया है। मैंने इसको पावर अडाप्टर लगा दिया है। ये एक DC मॉडल है, अडाप्टर के थ्रू चलने वाला। और देखें तो इसका
डिस्प्ले आ चुका है। इसका मतलब है ये हमारी प्रॉम बिल्कुल सही वर्क कर रही है। अगर डिस्प्ले ना आता तो इसका मतलब हमारा फ्लैश आईसी खराब है। ये दोस्तों अब बारी आती है इसको मैंने इसको सीधा कर लिया। अब ट्यून करता हूँ इसे, और ट्यून करने के बाद इसका पता चलेगा कि ये जो है बिल्कुल ये उसी कंडीशन में है जैसे हमने EEPROM रीड किया था उस वक्त। उसमें प्रोग्राम कोई नहीं था। तो अब सबसे पहले इसकी ट्यूनिंग की जाएगी। चैनल स्कैनिंग के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये बार बार ऑन ऑफ करने से मसला करता है या नहीं करता। तो ये चैनल स्कैनिंग हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये वर्किंग है इस वक्त आपके सामने। केबल का रिजल्ट थोड़ा सा पुअर है। इसको ऑफ किया, दोबारा से ऑन किया, तो दोबारा से ये देख सकते हैं आप। ये देखें जी, ये वर्किंग है। इसको एक दफ़ा फिर ऑफ करते हैं। पहले ये ऐसे ऑफ करने पे फिर दोबारा से ऑन करने पे इसके प्रोग्राम गायब हो जाते थे, और समटाइम ऐसा भी होता था काफ़ी देर ये चलता भी रहता था, तो बाद में फिर यही कंडीशन हो जाती थी इसकी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि छोटी EEPROM में बूट इन्फो होती है, वो हम राइट करते हैं, तो इससे अक्सर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।